बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों का फ़्रॉक बनाने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है 23 इंच इसकी चौड़ाई है और 27.5 इंच लंबाई है और मैंने ये दोहरा रखा है। ठीक है, ये 2 पल्ले हैं फ्रंट और बैक दोनों का। अब इसको हम मज़ीद दोहरा कर लेंगे। अब हम इसके तीरे की मेजरमेंट लेंगे। तीरा मैंने रखना है 9 इंच, तो मैं 10 इंच जो है ना वो टोटल रखूँगी, यानी कि सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। ये 10 इंच पर रखकर हम निशान लगाएंगे तीरे का। और आर्म होल हम रखेंगे जी 6.5 इंच। अब हमने सीना जो है वो मुझे 12 इंच चाहिए है, तो टोटल मैं 14 इंच पर रखकर निशान लगा लूँगी इंच स्टेप को दोहरा करके। क्योंकि कपड़ा भी दोहरा है तो हम इंच स्टेप को भी दोहरा रख लेंगे। आसान तरीका है निशान लगाने का। अब हम बगल से जो है कमर तक का निशान मैंने 5 इंच का फासला रखा है बगल से कमर तक का। ठीक है, जो कि ऊपर से हमने मेजरमेंट की तो 12 इंच के फासले पर है। तो अब हमने 9 इंच कमर रखनी है, तो 11 इंच पर हम रख कर निशान लगा लेंगे, यानी कि सिलाई की का मार्जिन छोड़ते हुए। और अब हम जो है सीने और कमर के निशान को मिला लेंगे आपस में। और ऊपर आर्म होल की जो है हम गोल जो है वो निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। ये देखिए निशानात अगर आपको सही से वाज़िया हो रहे हैं। ये हमने आर्म होल की कटिंग की। अब सीने की कटिंग करते हुए हम कमर तक गए और कमर का जो हमने निशान लगाया था ऊपर, यानी कि जहाँ से ये कंधे से लेकर नीचे यहाँ तक 12 इंच जो है फासला बन रहा था। ठीक है, तो ये ऊपर से हम तिरछी कटिंग कर लेंगे तीरे की। और फ्रंट और बैक के पल्लों को अलग कर लिया हमने। और अब मज़ीद जो है ना कमर से हम थोड़ा सा डीप कट लगाएंगे, क्योंकि हमने चुनट चुनट डालनी है यहाँ पे। तो ये हम तकरीबन जो है 2.3 इंचेस यहाँ से गहरा कट रखेंगे। ये देखिए हमने 2.3 इंचेस यहाँ से कट लगा लिया और यहाँ से हम इस सूरत में चुनट डालेंगे। अगर आप चाहें तो पहले इस्त्री से निशान लगा लें, इसकी टैब बैठा लें। अब हम फ्रंट के पलड़े की जो है आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। जस्ट हमने फ्रंट ही के आर्म होल की डीप करनी है, बैक वाले की नहीं। ठीक है, और इसके दरमियान का तयन कर लेंगे हम। अब बाजू की कटिंग कर लें। बाजू जो है मैंने 3/4 रखने हैं, तो इसके लिए मैंने ये देखिए इसको दोहरा करके रख लिया है। और चौड़ाई 17 इंच और लंबाई जो है वो 11.5 इंच है। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद दोहरा कर लेंगे। ये यानी कि दोनों बाजू हैं। आर्म होल की कटिंग कर ली हमने और फ्रंट से हमने दोनों बाजू अलग कर लिए। मेरे चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। और मेरे चैनल में मज़ीद जो है बच्चों की फ़्रॉक्स के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो बहुत प्यारी फ़्रॉक मैंने ऑलरेडी तैयार करके उनकी वीडियोस डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चुनट डालनी है, तो इस सूरत में हमने दोनों साइड से ये देखिए 3 चुनट्स मैंने डाली हैं और यहाँ से मैं इनको
बड़ा टांका रखते हुए ना स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हमने बैक वाले पल्लों को भी जो है चुनट डाल लेनी है। और ये जहाँ से कट लगा हुआ था हमने यहाँ से चुनट वाले हिस्से को साथ रखते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखिए मैंने अब स्टिच कर लिया है, ये इसको जोड़ लिया है। अब मैंने ये 4 पट्टियाँ ली हैं जो कि लंबाई में हैं 11.5 इंच और चौड़ाई में हैं जी 3 इंच। तो अब मैंने चारों को ही इस तरह से रखकर यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक कर लेना है और एक साइड खुली रहने देनी है और इसको हम अब सीधा कर लेंगे। अब हमने इनको सीधा करके इस्त्री कर लिया है, कोने अच्छी तरह से बाहर निकाल लिए हैं। अब हमने यहाँ से इसको इस तरह से रखकर दरमियान से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने चुनट किस तरीके से डाली है, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी चुनट डालनी है और चुनट डालते हुए आपने दरमियान से इसको स्टिच करते जाना है। ये देखिए इस सूरत में मैंने इसको चुनट डाल के स्टिच कर लिया है। अब हमने ये जो पट्टियाँ तैयार की हैं चुनट वाली, इनको हमने ये इस जोड़ पर रखकर उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है जो हमने पहले से इस चुनट के ऊपर लगाई हुई है। अब ये मैंने तकरीबन 6 इंच चौड़ी पट्टी काट ली थी, कपड़े से अलग कर ली थी और इसको हमने इस्त्री की मदद से चुनट डालकर उसकी तह बिठा लेनी है। और ये देखिए चुनट के अंदर तकरीबन मैं 1 इंच कपड़ा जो है वो चुनट के नीचे अंदर कर रही हूँ इस सूरत में। ये देखिए पहले हमने इस्त्री से तह बिठा लेनी है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए बाद में। ये इस सूरत में अब ये हमने लंबाई में देखें 12 इंच ले ली है, ठीक है। अब दोहरा करके हम इसके दरमियान का भी तयन कर लेंगे, तय बिठा लेंगे दरमियान की, ताकि इजी हो जाए हमें दरमियान का हिसाब लगाना। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है ये पट्टी दोनों साइडों पे है, तो इसको हमने दरमियान से बाद में काट लेना है। तो हम कैसे काटेंगे ये आप नेक्स्ट आकर देखिए। ये मैंने दोनों साइडों से सिलाई लगानी है और ये देखिए खोल लिया हमने इसको। इस्त्री के साथ तय बिठाने की वजह से अब इजी हो गया हमारे लिए इसको स्टिच करना। ये देखिए इस सूरत में हमने सिलाई का टांका जो है वो बड़ा रख लेना है हमने साइज़ में, और हमने ये पहले एक साइड से इसको स्टिच करना है और इसी तरह हमने जो है दूसरी साइड से भी स्टिच करके चुनट्स बना लेनी है। अब एक साइड जो है हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि जो दरमियान से हमने तय बिठाई थी ना, उधर से हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एक सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे और दूसरी सिलाई हम तकरीबन 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए बिल्कुल उसी के साथ लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम जो है दरमियान से इसको काट लेंगे, यानी कि दोनों सिलाइयों के दरमियान से हमने इसको कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए इस सूरत में हमने ये 2 पीस बना लेने हैं। अब लंबाई में मैंने 14.5 इंच और चौड़ाई में 8 इंच जो है ये पीस लिया है। तो ये रबड़ है, बिल्कुल धागे नुमा की होती है ये। तो ये मैंने नीचे फिरकी में भर ली है और ऊपर आम धागा है। अब हम जो है यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये रबड़ की वजह से चुनट डलती जाएगी। ये हमने ना
इस तरह से ये देखिए चुनट बना ली। थोड़े थोड़े फासले से हम इसी तरह सिलाइयाँ लगा लेंगे और चुनट बना लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं तो इंशाल्लाह आपकी फ़्रॉक भी इसी तरह से अच्छी तैयार होगी। 3 से 4 साल के बच्चे का साइज़ तैयार कर रही हूँ। आपने अगर इससे बड़ा साइज़ तैयार करना हो तो आप अपने हिसाब से उसकी मेजरमेंट रखें। ये देखिए हमने चुनट्स डाल ली हैं। अब चुनट्स डालने के बाद इसको हमने जो है वो चुनट वाली पट्टी के साथ स्टिच करना है। अब देखिए हमने उसके साथ इस तरह से रखा इसको और स्टिच करेंगे। अब इसी तरह हमने दूसरी पट्टी जो है इसकी दूसरी साइड पे हमने लगानी है। सीधे उल्टे का हिसाब रखना है हमने। ये देखिए हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है तो वो रबड़ वाली जो चुनट है वो दरमियान में और दूसरी पट्टियाँ जो हैं वो साइडों पे आ जाएंगी। अब हमने शर्ट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको लेकर ये देखिए हमने इसके ऊपर रख कर पहले हिसाब लगाना है कि ये कहाँ तक आ रहा है। तो हमने ये जो नीचे कमर में जो जोड़ डाला हुआ था उससे हमने थोड़ा सा ऊपर इसको रखना है और ऊपर से आपने तीरे से भी ध्यान रखना है कि बड़ा ना हो जाए ये तीरे से। तो 1.5 इंच जो है हमने यहाँ से आर्म होल से आगे तक का निशान लगाया है। तो दरमियान में जो है 7.5 इंच बच रहा है। तो ये हमने लंबाई जितनी रखनी है उस हिसाब से हमने नीचे तक निशान लगा लेना है। 10 इंच में लंबाई में रख रही हूँ इसको और 7.5 इंचों के दरमियान से बन रहा था तो हमने 7.5 इंच जो है दरमियान में इस तरह से निशान लगाते जाना है दोनों साइडों से ताकि ये बराबर आए। ठीक है। अब हमने निशान लगाने के बाद जो है दरमियान से जो है काट लेना है इसको। जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर रखकर हमने इसको काट लेना है। और कोनों से हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, दोहरा करने में आसानी होगी। ये देखिए अब ये ऊपर रख कर देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, मुनासिब आ रहा है। इस्त्री के साथ आप इसको अंदर की तरफ मोड़कर इसकी तय बैठा लें और ये इसको ऊपर रख कर आप पहले पिन अप कर लें बेशक तो या फिर निशान लगा लें। निशान लगाकर आप उसके ऊपर ऊपर रख कर उसको सिलाई कर लें। ये मैं निशान लगा रही हूँ और इसी निशान के ऊपर मैंने इसको रख कर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने फालतू कपड़े को अंदर से काट लेना है। ये 6.5 इंच मैंने चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में मैंने बुकरम ली है। और अब हम गला तैयार करेंगे। गला आपने जो भी रखना है उसकी शेप दे लें और काट लें उसको। अब आप इसको कपड़े पर चस्पा कर लें।
और साथ में बैक वाली तिरछी पट्टी भी तैयार कर लें। अब दरमियान से इसको मैंने कट लगा के तयन कर लिया दरमियान का, और इसी तरह शर्ट का भी मैंने दरमियान का तयन करके इसको ऊपर रखना है। और पहले यहाँ से सिलाई लगानी है और फिर साइडों से आपने बुकरम के साथ साथ रख कर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर से फालतू कपड़ा काट कर तैयार कर लेंगे। ये कट करने के बाद जो है हम अंदर से जो है छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गले को अंदर की तरफ मोड़ने में आसानी हो। ये अब हमने अंदर की तरफ इसको मोड़ लिया और बैक से हम जो है इसकी तरपाई कर लेंगे। ये गले को मैंने बैक से तरपाई कर लिया, ये देखिए। और अब हमने बैक के हिस्से को यानी जो बैक का पलड़ा है उसको सीधा रखना है और इसको उल्टा, और ऊपर से हमने कंधे की सिलाई लगानी है। ये कंधे से कंधा मिलाकर बैक और फ्रंट का हमने बराबर रखकर स्टिच कर लेना है। अब ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ी सी कट कर दूंगी और तिरछी कटिंग करूंगी ये कोने से। इसी तरह दूसरे कोने से भी हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये बाजू में यहाँ से आना होता है तो फिर खिंचाव नहीं लगता है यहाँ से। अब गले की दोनों साइडों को एक साथ बराबर रखते हुए हमने जो है बैक की कटिंग करनी है। और ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा गहरी रखूँगी कि छोटे बच्चे का जो है सर डालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं बैक से थोड़ी सी मज़ीद डीप कर लेती हूँ। अब ये पट्टी हमने कैसे लगानी है, ये देखिए। हमने पहले इसको सिलाई लगा लेनी है, जितना कि हमने इसको बाहर रखना है उस हिसाब से हमने सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने एक सिलाई लगा ली। ये पट्टी लगाना भी एक महारत का काम है, तो ये प्रोफेशनल तरीका है। ये देखिए यहाँ से हम दोहरा करके इसको बिल्कुल पहले वाली सिलाई जो हमने कंधे की लगाई है उसके साथ रखना है। और ये जो हमने इस पट्टी पर सिलाई लगाई है ना, बैक की पट्टी पर, उस सिलाई के ऊपर ऊपर रखकर हमने बिल्कुल गले की किनारी के साथ साथ रखकर इसको स्टिच कर लेना है। और ये याद रखें कि जो हिस्सा आपने बैक की तरफ फोल्ड करना है वो आपने जो है सिलाई के नीचे से नहीं गुजारना, बिल्कुल ये देखिए किनारी के साथ, गले की फ्रंट के गले की किनारी के साथ मैंने इसको रखकर जो है सिलाई लगाई है। और अब ये इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से ऊपर हमने इसके किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। ये इस सूरत में बहुत सफाई आती है इस तरीके से। अब हमने ये बाजू के फ्रंट से जो है इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। और जो है थोड़े से फासले पर मैंने 2 सिलाइयाँ रख कर लगाई हैं और नीचे रबड़ डालकर सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखिए, ये जो है ना, जैसे मैंने कि गले में गले की स्टिच करते हुए मैंने आपको दिखाया था रबड़ की सिलाई लगाना, तो इसी तरीके से मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। और ऊपर मैंने आर्म होल पे जो है 2 सिलाइयाँ जो है मशीन के पाँव का हिसाब रखते हुए ना, एक पाँव का हिसाब रखते हुए 2 इकट्ठी सिलाइयाँ लगाई हैं। और 2 वहाँ से मैं उन सिलाइयों को खींच कर चुनट डाल लूँगी। बड़ा टांका रखा हुआ था तो डालने में आसानी हो गई। अब हमने जो है ये बाजू इसके साथ रख कर इस तरीके से स्टिच कर लेने हैं। दोनों साइडों से इसी तरह हम बाजू स्टिच कर लेंगे साथ रखते हुए। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिए दोनों बाजू, और नीचे बॉटम से भी मैंने देखिए ये
अंदर की तरफ कपड़ा मोड़कर उसको स्टिच कर लिया है। किनारी मैंने तैयार कर ली है नीचे वाली, और अब हम बाजू से लेकर कमर से होते हुए नीचे तक इस तरह से दोनों साइडों से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर मोती ना भी लगाएं तो आपका जो है फ़्रॉक बहुत प्यारा लगेगा। मैं मोती लगाने लगी हूँ। ये मोती मैंने कैसे लगाए हैं ये देखिए। ये इस सूरत से मैंने ये जो चुनट डाली हुई थी उसके दरमियान से मैंने पहले धागे को निकाला ऊपर की तरफ, और यहाँ से हमने ये मोती दरमियान में रख कर लगाया और इसको सुई की मदद से हमने चुनट डाल ली। ये देखिए, इस सूरत में हमने ये चुनट डाल ली। ये देखिए, धागे को खींचने से चुनट जो है गहरी हो जाएगी, और सुई को हम नीचे ले जाते हुए जो है गिरा मजबूत करके काट लेंगे धागे को। अब जो है ये चुनट वाली पट्टी जो कमर पे लगी थी उसके भी दरमियान से पहले मैंने धागा निकाला, और ये देखिए सूरत में हमने ऊपर दोनों साइडों से इस तरह से धागे को गुजारते हुए हमने मोती को दरमियान में रख कर इसको धागे से स्टिच कर लेना है। और ये देखिए, सुई को हम अंदर की तरफ ले गए तो ये एक फूल नुमा जो है पत्ती सी बन जाएगी, जो कि दिखने में भी प्यारी लगेगी। तो ये है जी फ्रॉक की फाइनल लुक। बहुत प्यारा स्टिच हुआ है, बहुत प्यारी लुक आ रही है। पार्टी वियर के लिए आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।